सभी दर्शकों का फिर से हार्दिक अभिनंदन। माइंड और मेडिटेशन की सीरीज़ में आज हम माइंड पे और ज़्यादा बात करेंगे और इसमें आज हम बात करेंगे कि हम कॉन्शियस माइंड से क्या क्या गतिविधियां करते हैं और सब कॉन्शियस माइंड में क्या क्या गतिविधियां होती हैं। और इसको समझने का ये पर्पस है कि आगे जाके जब हम समझें कि सब कॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग किस तरह से होती है और हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसको हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। अभी तक पिछले वीडियोस में जो हमने बात करी थी वो ये कि सबसे पहले तो हम सोचते किस तरह से हैं, मेंटल मैप्स कैसे बनते हैं, हम कैसे चित्रों में सोचते हैं, चित्रों में याद रखते हैं और फिर उसी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स के बारे में समझा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। और इस सीरीज में जब हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप उन्हें ज़रूर देख लें। नीचे लिंक्स में आपको सारी इस सीरीज़ के अब तक के जितने वीडियोस हैं वो सारे मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें आपको ये सारे एक साथ चैनल पर मिल जाएंगे। तो अभी तक जो हमने समझा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को एक आइसबर्ग की तरह डिपिक्ट किया गया है, यानी कि एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ जो पानी में तैर रहा हो। सरफेस के ऊपर जो हमें सहज रूप से दिखता है, समझ आता है, कॉन्शियसली हम उसके अवेयर हैं, वह करीब 10% है। और 90% का जो हमारा माइंड है, जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हमें दिखता नहीं है, जो कि पानी के नीचे दर्शाया गया है। अब ये जो कॉन्शियस माइंड है, यानी कि हम बिल्कुल अवेयर हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमें समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला काम जो होता है वो आपको ओरिएंट करना होता है, यानी कि अभी जो आपका शरीर है ये किस तरह से काम कर रहा है, आप इस जगह पर खड़े हैं, इसकी अनुभूति आपको होना, आपके हाथों के सेंसेस, आंखों के सेंसेस, कान के सेंसेस, नाक के सेंसेस, टेस्ट के सेंसेस, ये सब जो आपको रोजमर्रा की गतिविधियां करवा रहे हैं। अगर आप हाथ हिला रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे को हाथ यहां से यहां तक हिलाना है। कॉन्शियसली आपने सोचा कि मेरे को एक पेन उठाना है टेबल से, आपने हाथ आगे बढ़ाया, पेन को पकड़ा और उठाया। ये सब आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, यानी कि जो आप अवेयर हो कि मेरे को ये करना है और आप वो गतिविधि करते हो, शरीर आपको सपोर्ट करता है, तो वो बिल्कुल कॉन्शियस माइंड है। तो जो ओरिएंटेशन की बात है, जिसमें हमने मैप ऑफ रियलिटी भी बोला था, तो ये जो मैप ऑफ रियलिटी कंटिन्यूस बनते जा रहे हैं, जो मेमोरी हमारी स्टोर होते जा रहे हैं, जो हमारे सेंसेस की फीड है और उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये कॉन्शियस माइंड का काम है। अगली चीज है लॉजिक। अब लॉजिक एक बड़े सिंपल तरीके से समझाया जाता है कि हाँ और ना में। जब भी हम किसी चीज को समझते हैं या किसी चीज का लॉजिक अप्लाई करते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, और उसके पीछे हम मेमोरी से कुछ चीजें रिकॉल करते हैं, पढ़ते हुए आपने देखा होगा हर क्लास में आपको कोई चीज पढ़ाई जाती है और अगली क्लास में पिछली क्लास की चीजों को रिकॉल किया जाता है और तब उसमें एक थ्योरी लगाई जाती है या एक सिस्टम बताया जाता है कि ये चीज इस तरह से काम करती है। उसको हम लॉजिक बोलते हैं। अब लॉजिक को समझाने का एक येस नो का एक ट्री डायग्राम का तरीका है कि आपने दो चीज में से एक चॉइस करी कि अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, उन दोनों में से आपने एक चूज करी कि अच्छा ये होना चाहिए। अब उसके बाद एक और उसका आगे ट्री बन जाएगा कि अच्छा अब इसकी वजह से ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, अब उसका अगला पार्ट, अब इसमें से ये पार्ट ठीक है या दूसरा पार्ट ठीक है। सपोज आपको हाथ, जो हमने पेन का एग्जांपल लिया था, तो आपका माइंड कंटिन्यूअसली सोच रहा है कि मेरा हाथ उस पोजीशन पे आ गया नहीं आ गया, अगला कहाँ ले जाना है, इधर ले जाना है, फिर आगे ले गया, फिर दूसरी जगह ले गया। ये मैं बड़ी सहजता से बता रहा हूँ, ये बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से आपकी पूरी मसल्स और बॉडी को इन्वॉल्व होते हो रहा है। फिर आपने देखा कि एक पेन है, आपको उसे पकड़ना है, तो पकड़ने के लिए आप अलग अलग तरीके से उसे पकड़ सकते हैं। आप मुट्ठी में पकड़ सकते हैं, उंगली में पकड़ सकते हैं, दबा के पकड़ सकते हैं, धीरे पकड़ सकते हैं। तो ये आपका माइंड आपको बता रहा है कि अच्छा ऐसे पकड़ना है, ये डिसाइड किया तो ये वाला ऑप्शन मैंने लिया, ऐसे करके इसको उठाया, हाथ में इस तरह से उठाया। तो कंटिन्यूअसली ये येस नो का ट्री चलता रहता है। यही चीज हमारी एनालिसिस में भी काम आता है, यही लॉजिक में भी काम आता है, यही चॉइस मेकिंग में भी काम आता है कि हम चॉइस ए चूज करें या चॉइस बी चूज करें या चॉइस सी चूज करें। तो ये जो येस नो वाला पोर्शन है, एबिलिटी टू मेक अ चॉइस, किसी चीज की चॉइस को करने की क्षमता रखना, यह
लॉजिकल माइंड जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड का पार्ट है, बिल्कुल यहां पर होता है। तो ये जो चॉइस वाला पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हम बिल्कुल अवेयर होके चीजें कर रहे हैं, हमारे सारे सेंसेस हमें फीड दे रहे हैं, हमारे हाथ पांव हिल रहे हैं वो हमें फीड दे रहे हैं, मसल मूवमेंट्स हैं उसकी फीलिंग्स हैं, जो प्रोसेसिंग हमारे माइंड में हो रही है, जो हम चीजें सीख रहे हैं फिर याद करके उनको अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। अब अवचेतन मन में क्या क्या आता है? अवचेतन मन में सबसे पहले तो अनुभूतियां जो होती हैं, यानी कि आपके इमोशंस, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, किसी ट्रिगर की वजह से वो आपके माइंड से इवॉल्व होते हैं और आपको उसकी फीलिंग होती है। क्रिएटिविटी, आपने कुछ नया इमेजिन किया, आपने सोच के तो नहीं किया, आपको कुछ करना था, आपने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ नया क्रिएट करना है, उसके बाद आपके माइंड ने अंदर जाके कोई एक नया आपको पैटर्न निकाल के दिया जो आप उसके कॉन्शियसली अवेयर नहीं थे। वो किस तरह से डेवलप हुआ आपको नहीं पता है, वो आपके अंदर से आया। तो वो क्रिएटिविटी जो है वो भी सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट मानी जाती है। उसके अलावा जो हमारे बॉडी सहजता से काम कर रही है, इसको भी हम सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट लेंगे कि हमारे ऑर्गन्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। अब गर्मी है, हमारी सांस का रेट बदल जाता है। वैसे भी जो स्वर विज्ञान में इंटरेस्ट रखते हैं, जो नाड़ियां हैं उनका प्रवाह भी दिन भर में बदलता रहता है। तो ये जो पोर्शन है जो अपने आप चीजें हो रही हैं, आप नहीं बदल रहे हैं, सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, इसको भी हम सबकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट लेंगे। अब इस सब में जो इंट्यूशन की बात हम करते हैं, सहज ज्ञान की, हमें पता चल गया कि पहले से क्या होना है या हमें सही राह मिल गई कि हमें क्या आंसर चाहिए, इसको भी सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट माना जाता है। तो हम जिसे एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं, इसको भी हम सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट मानते हैं। और जो हमारी धारणाएं हैं, सबसे बड़ी चीज जो इसमें है इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली, हमारी धारणाएं, हमारी मान्यताएं, यह सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है, जिसको हम बिलीफ सिस्टम या वैल्यूज भी बोलते हैं। अब ट्रेडिशन, कल्चर, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, ये सब एक ऑर्डर में आने वाली चीजें हैं। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं वह हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करती हैं। इसको हम आगे जाके समझेंगे, बस अभी के लिए इतना समझेंगे कि जो धारणाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती हैं। अब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें कि जो कॉन्शियस माइंड है उसमें यस और नो बोलने की या अपने आप को वो यस और नो का ऑर्डर देने की कैपेसिटी है, यानी कि आप कुछ रिजेक्ट कर सकते हैं या कुछ चूज कर सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ वैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे कि आपको मिलता है, यानी कि आपने सोचा, आपने इमेजिन किया या आपको आसपास किसी ने सुनाया, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो सत्य है। आपने टीवी में देखा है तो डॉक्यूमेंट्री है, एनिमेशन है, फिक्शन, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो सत्य है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है, इसमें सही और गलत, सच, झूठ, इस सब को डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सहजता से सब वही है जो सामने दिख रहा है या जो महसूस किया जा रहा है या जो इंफॉर्मेशन डाली जा रही है। अब एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देंगे। आप सोचिए कि आपके मुंह के अंदर जो दाढ़ है उसके आसपास आपने एक नींबू का स्लाइस, जो नींबू जैसे कागजी नींबू होता है, आपने उसका एक स्लाइस काटा, ऐसे करके करके देखिए। ऐसे सुनने से नहीं होगा, आपको करना होगा, साथ में पार्टिसिपेट करना होगा। तो आप ऐसे करके मुंह के अंदर डालिए और मुंह बंद करिए। बिल्कुल आपकी दाढ़ के पास वो स्लाइस नींबू का आ चुका है। इमेजिन करिए, आपको करना है, कल्पना करिए कि वहां पे नींबू आ चुका है, जैसे पतले पतले रेशे हैं आपके दांत में फील हो रहे हैं। अब आप उसे मुंह को चलाइए, बिल्कुल जैसे चबाते हैं उस तरह से धीरे धीरे चलाइए और इमेजिन करिए कि वहां पर जो नींबू का ये स्लाइस था, अब धीरे धीरे उसमें से रस निकलने लगा है, खट्टा रस। अब वो रस निकलते निकलते धीरे धीरे आपकी दाढ़ के पास आ गया है और पूरे मुंह में भरने लगा है, धीरे धीरे आपके गले की तरफ जा रहा है, जीभ के पास आ रहा है।
आपको सब जगह एकदम खट्टापन लग रहा है, बस इमेजिन करते रहिए कि आपका पूरा मुंह उस रस से भरता जा रहा है और आपके गले तक वो पहुंच चुका है, अब आपके गले में जा रहा है अंदर, बहुत ही खट्टा नींबू है। बस आप इमेजिन करते रहिए, दांत को चबाते रहिए, चाहे आप अब दांत हिलाना बंद कर दें, आप बस इमेजिन करें कि वह रस आपके पूरे मुंह में भर गया है, पूरा मुंह बिल्कुल खट्टा हो गया। सोचिए कि खट्टा कैसा लगता है, बिल्कुल खट्टा हो गया है और वो पूरा आपके गले तक जा रहा है। बस इतना ही करिए, धन्यवाद करिए ब्रह्मांड का, नींबू का धन्यवाद करिए। और अब अपनी, अगर आपने आंखें बंद कर रखी हैं, आंखें खोलिए, आप रियलाइज करेंगे कि कम से कम मिनिमम इतना तो हुआ होगा कि आपके मुंह में सलाइवा या थूक आ गया होगा। कुछ लोगों को खट्टापन भी महसूस हुआ होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल बीज तक महसूस हुए होंगे उसके जैसे मुंह में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल जो आप इमेजिन कर रहे हैं उसको सच समझता है। इस बात को हम आगे समझेंगे कि किस तरह से ये हमारी सबकॉन्शियस कंडीशनिंग में हेल्प करता है, कैसे इसके अच्छे प्रभाव होते हैं, कैसे इसके विपरीत प्रभाव होते हैं, और किस तरह से हमारी धारणाएं हमारे ट्रेडिशन, वैल्यूज और कल्चर के हिसाब से बन जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। कॉन्शियस माइंड के पास वो चूज करने की पावर है। आप क्या सोच आप अपने मन में चाहते हो, आप ये चूज कर सकते हो कि मेरे को इसके बारे में सोचना है या दूसरी चीज के बारे में सोचना है। लेकिन जो आपने सोचा, अब वो सच है या नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड उसे बिल्कुल सही समझता है, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड पे असर होता है वो बिल्कुल एक जैसा है, चाहे वो सोची हुई चीज का है, चाहे अभी होती हुई चीज का है। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और इस वीडियो के लिए इतना रखेंगे, और अगले वीडियो में हम समझेंगे कि जो हमने ये चॉइस की बात करी, एक्सपोजर की बात करी, जो चीजें हमारे आसपास हमारे फीड से आ रही हैं, कॉन्शियस माइंड में, मेमोरी में जा रही हैं, और इस सब का सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे इन्फ्लुएंस होता है, और इमेजिनेशन, जो आसपास जो चलचित्र की चीजें हैं, पढ़ी हुई चीजें हैं, कहानियां हैं, ये भी किस तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को साथ में इन्फ्लुएंस करती हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। आप सबका ये सीरीज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये प्रयास है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें जो किताबों में बड़े टेक्निकल टर्म्स में बताई जाती हैं, उसको हम कुछ इस तरह से प्रस्तुत करें कि आप ये समझ सकें कि हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, और रोज की गतिविधियां हमारे माइंड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इस सब को समझ के हम बड़ी सहजता से अपने सोचने के तरीके को, काम के तरीके को इस तरह से बदल सकते हैं कि अपने जीवन को एक ऐसे पथ पे ले जा सके जो कि पहले से ज़्यादा सार्थक हो। अपने मन में जो इच्छा है उसके हिसाब से हम अपने जीवन में बदलाव कर सकें, अच्छा जीवन जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।